श्याम रजवन के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ऐसे भजन करते हुए नारद जी आज वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में जमुना मैया कल कल कल्लोद करती हुई पावन कालिंदी मैया बह रही हैं। और कालिंदी के केली कुंजन में कदम्ब के पेड़ खड़े हैं और उन कदम्ब वृक्षों में कोयल कुहक रही है। बगल में नारद जी ने देखा कि मोर नाच रहे हैं, गायें रभा रही हैं, बंदर किलोल कर रहे हैं। ऐसी परम पावन भूमि श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में तो हर जगह हर पल राधे ही राधे हो। इस भूमि में जैसे ही नारद जी ने प्रवेश कर रहे थे तो किसी नारी की रोने की आवाज इनके कान में पड़ी। कोई माता जी रो रही है। नारद जी ने उस नारी को देखा तो हृदय नारद जी का भी रोने लगा। एका तू तरुणी तत्र विखन्ना खिन्न मानसा। खिन्न मन से सिसक सिसक करके वो नारी रो रही थी। और नारद जी संत हैं, सज्जनों ध्यान रखना, संत किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। जो सच्चा संत होता है इसका हृदय कोमल होता है, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। गोसाई जी कहते हैं संत का जो हृदय है वो मक्खन से भी कोमल है। कहा कभी न पर कहां ही न जाना। मक्खन से भी अधिक कोमल संत का हृदय होता है, किसी को रोता नहीं देख सकता संत। और नारद जी को आप संत समझते हैं? नारद जी तो संत नहीं संता है। प्रेम से कहो राधे राधे। नारद देखा बिकल जयंता। कौन जयंत? वो मूल इंद्र का पुत्र, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला राजा इंद्र, उसका बेटा गुमानी बेटा जानकी माता के चरणों में चोंच मार करके भागा। तो भगवान ने ऐसे दुष्ट को दंड देने के लिए जैसे ही सींग का बाण छोड़ा है, और जयंत अपने प्राणों को बचाने के लिए त्रिलोक में भटक रहा है। नारद जी ने उसको देखा, एक अपराधी को भी देखकर जिसके हृदय में करुणा दर्शनीय हो रही है, ऐसे नारद जी। नारद देखा बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। इतना निर्मल हृदय, इतना पवित्र हृदय हमारे नारद जी का है। और माई, नारद जी ने जब उस स्त्री को रोते हुए देखा तो नारद जी की आंखों से भी मानो आंसू निकलने लगे। देवी क्या हुआ? इस पवित्र भूमि में बैठकर रुदन रोने का कारण क्या है? वद त्वं सत्वरम मय्येयम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मुझे विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तो वो नव युवती श्रृंगार से आप्लावित दिव्य स्वरूप धारणी, जिसको देख करके मन हर्षित हो जाए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू देख करके मन करुणा से भरा है, तो वो बोली। कौन है उसका परिचय सुन लो। अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ
ज्ञान वैराग ना मानो काल योगेन जर्जरो। सज्जनों, नारद जी जब शांति पाने के लिए, सत्संग के लिए इस धरा में आए तो वृंदावन में जो स्त्री रो रही थी उसका नाम है भक्ति माता। भक्ति माता रो रही हैं तो बोलो भक्तों का क्या हाल होगा। कलयुग में धर्म कर्म बड़ी मुश्किल से होता है और कलयुग में भक्ति भी रोती है। नारद जी ने देखा, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो काल योगेन जर्जरो, समय के प्रभाव से बुढ़े हो गए। नारद जी ने कहा तुम चिंता ना करो, इनका बुढ़ापा तो हम वही एक चुटकी में दूर कर दे, हमारे पास में इलाज है। तो नारद जी ने अपनी पोटली निकाली और उस पोटली से इलाज करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग बूढ़े हैं, इसलिए भक्ति रो रही थी वृंदावन में। तो नारद जी ने भक्ति के पुत्रों के बुढ़ापा को दूर करने के लिए वेद और गीता का पाठ किया। देखो भाई, किसी को ज्ञानी बनना है तो वेद पढ़े, और किसी को बैरागी बाबा बनना है वो गीता पढ़े, क्योंकि गीता से वैराग्य होता है और वेद से ज्ञान का जन्म होता है। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। हमें लगता है मानसिंहपुरा में किसी को भी बाबा नहीं बनना, न ज्ञानी बनना है, इसीलिए सब ऐसे बैठे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। अब वो उठे ज्ञान वैराग और फिर बूढ़े हो गए, फिर गिर जाए, मूर्छित हो गए, ये दवा काम नहीं कर रही। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्संग करो, सत्संग से दूर होगा। अब नारद जी ने भक्ति से कहा है कि हम तुम्हारे बच्चों का बुढ़ापा दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति कहती है कि अगर हमारे बच्चे ऐसी बूढ़े बने रहे तो हम जब भारत देश को छोड़ के विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। अब बताओ, अगर भक्ति विदेश चली जाती तो का या गांव में कथा होती ना, कोई भक्त होता। तो भक्ति रहनी चाहिए, इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति को मैं घर घर में स्थापित करूंगा। यद्यपि वृंदावन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए थे। क्यों? वृंदावन में भक्ति है लेकिन ज्ञान वैराग का स्थान नहीं है। यहाँ तो उद्धव जैसे ज्ञानी भी आते हैं तो उनको भी प्रेम और भक्ति के रंग में रंगना पड़ता है। उस वृंदावन में तो ज्ञानी नहीं, वृंदावन में तो बैरागी नहीं, बल्कि ठाकुर जी के प्रेमी रहते हैं। इसलिए भक्ति जवान है वृंदावन में, लेकिन उसके बच्चे दो बूढ़े हैं। तब नारद जी ने जाकर के सनत कुमारों से सारा हाल बताया और इस हाल को सुनकर सनत कुमारों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। चिंता ना करो, तुम भक्ति को लेके आओ वृंदावन से हरिद्वार, और जब ये हरिद्वार आ जाएगी तो हम उसके बच्चों का बुढ़ापा बिल्कुल दूर कर देंगे, चिंता ना करो। नारद जी खुश हो गए। बस हरिद्वार के गंगा घाट में, जिसका नाम आनंद है, ऐसे घाट में सत्संग की एक सुंदर सी महफिल सजी और सनत कुमार जी कथावाचक बनकर के बैठे, नारद जी श्रोता बनकर के बैठे और ऐसी कथा के मंत्र पढ़े गए कि ज्ञान वैराग भक्ति उस स्थान में नाचते हुए पहुंच रहे हैं। कथा के मंत्र पढ़ते ही भक्ति के दोनों बच्चों के बुढ़ापा दूर हो गए और दोनों नाचने लगे और ये प्रसिद्ध कीर्तन गाने लगे। आज से नहीं, हमारे बाबा परबाबा भी इस कीर्तन को गाते थे। ये भागवत का कीर्तन है। जितने लोग यहाँ बूढ़े हैं वो जरूर इस कीर्तन को गाएं, क्योंकि इस कीर्तन को गाने से बुढ़ापा दूर हो जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। हम बिल्कुल गजब की बात बता रहे हैं, और अगर हजम ना होए तो हम और बताएंगे, लेकिन हजम करके मनवाएंगे आपको।
इसको बुढ़ापा आ गया हो वो जरूर एक बार पढ़े इस कीर्तन को, और अगर बुढ़ापा दूर ना हो जाए तो हमसे मिलना। ईमानदारी से बता रहा हूं, सबको आज जवान करना है हमें, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई कीर्तन करो। कीर्तन होने लगा और सनत कुमार जी के सामने दोनों ज्ञान वैराग्य नाचते हुए जवान होकर के प्रकट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव के साथ बोलिए, नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके दिन रात गाऊं, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो भाई, ज्ञान वैराग्य ने जो ही भगवान के नाम का कीर्तन गाया और कथा भगवान की सुनी, सोई बुढ़ापा दूर। नारद जी बोले हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने वेद पढ़ो गीता पढ़ी तब बुढ़ापा दूर नहीं, यन भागवत के मंत्र पढ़े तुरंत बुढ़ापा दूर। ये क्या मतलब, समझ में नहीं आई बात। अच्छा, तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हम आपको 4 लीटर दूध दे रहे हैं और उसमें तुम्हें 5 किलो पूड़ी सेंकनी है, सेंक ले आओ। बोलो भाई, 4 लीटर दूध में 5 किलो पूड़ी सिकेगी क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, सिकेगी क्या? अरे पंडित जी, कहीं दूध से पूड़ी सिके? पूड़ी सेकनी है तो घी ले आओ, घी। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, घी कहां से आया? घी का अपने आप प्रकट होता है, घी दूध ही से तो बनता है। लेकिन सर्वोपनिषदों, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, ऋचाएं हैं, ये मूल है, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवत है। सारा जाति भागवती कथा, सार भगवान की कथा है। जैसे दूध से पूड़ी नहीं सीख सकती, ऐसी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा न वेद से दूर हुआ न गीता से दूर हुआ।